हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट रैंक करे या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट रैंक करे, लेकिन अभी भी उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि जो भी चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। कुछ चीज़ें रह गई है, कुछ चीज़ें मैं बराबर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, या फिर अगर आप पहली बार ही एसईओ कर रहे हो तो विदाउट एनी मिस्टेक क्या मैं कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट अच्छे तरीके से रैंक कर सकता हूँ, और इसके पीछे कुछ गाइड है क्या। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप इसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आई बेट यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, so let's start with the video. ओके गाइस, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एसईओ की लाइफ साइकिल होती क्या है एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू एसईओ लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम लोग जब कभी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये जो 7 स्टेप प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है एसईओ के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस हमें समझना है कि एनालिसिस क्या होता है। फिर हम लोग बनाएंगे स्ट्रैटेजी, फिर हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर ऑन पेज करेंगे, फिर ऑफ पेज भी करेंगे। रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन वी विल बी गेटिंग इनटू स्ट्रैटेजी रिव्यू। वन बाय वन सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कभी भी आपके पास में कोई भी क्लाइंट आता है तो बहुत बार बच्चे गलतियाँ ये कर देते हैं कि जैसे ही कोई क्लाइंट आता है, उनकी वेबसाइट आती है तो हम लोग काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं करना है। तो सबसे पहले बात आती है एनालिसिस की। एनालिसिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री मेकिंग की। अब पहले हिस्ट्री मेकिंग करना पड़ेगा, मतलब क्या, जानकारी लेना पड़ेगा क्लाइंट से, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिसर्च। उसके बाद में बात आती है बिफोर यू बिगिन योर एसईओ एफर्ट्स, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द गोल ऑफ अ क्लाइंट। फिर उसके बाद में उसका प्रोसेस समझना जरूरी है एंड इंडस्ट्री एंड डोमेन नॉलेज। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सर ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिसर्च क्या होता है, तो जब कभी भी कोई आपके पास क्लाइंट आता है तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लीजिए। अब सर जानकारी मतलब क्या, तो सबसे पहले उनका गोल समझ समझ लीजिए। जैसे कि क्लाइंट को पूछिए कि सर व्हाट इज़ अ गोल ऑफ कमिंग हियर, आप क्या चाहते हो। अब गोल अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट को अपनी वेबसाइट रैंक करनी है तो दैट इज़ अ गोल। किसी के पास में अगर वीडियोस है, ओके, तो वो यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे उसे रखना चाहता है, डालना चाहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू, ये ऑब्जेक्टिव होगा। किसी के पास अगर नया मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो क्या चाहेगा, राइट, इंस्टॉलेशंस चाहेगा, राइट, वेरी गुड। कोई बंदा अगर बोलता है कि नहीं सर मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए, मुझे कन्वर्जेंस चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, तो ये सारे लोगों का गोल अलग अलग है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस एंड इंडस्ट्री डोमेन नॉलेज क्या होता है। तो हर एक कंपनी के लिए जब आप काम करते हो तो सभी कंपनीज का प्रोडक्ट और सर्विसेज अलग अलग होती है। अब कल जाके अगर आप काम कर रहे हो रियल एस्टेट कंपनी के लिए तो उनका जो प्रोसेस है वो अलग है। अगर आप काम कर रहे हो कोई बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, उनका प्रोसेस अलग है। अगर कोई ई कॉमर्स के लिए अगर काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस सबसे पहले आप जान लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो वेबसाइट है उसका ऑडिट रिपोर्ट क्या है, उनकी अभी स्टेटस क्या है, लेवल क्या है। तो उसके लिए उनके वेबसाइट का फर्स्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स रखे हुए हैं। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक या कोई दो टूल से ही उनका फर्स्ट एनालिसिस करते हैं। ऐसे बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप लोगों को अगर प्रॉपर वेबसाइट का एनालिसिस करना है तो आप लोगों को हमेशा 2 या 3 अलग अलग या 2 से ज़्यादा अलग अलग जगह से फर्स्ट एनालिसिस वेबसाइट से वो पर्टिकुलर क्लाइंट को क्या करना है, एनालिसिस करना है, अंडरस्टैंड करना है कि एज ऑफ नाउ वो वेबसाइट कौन से पैरामीटर फॉलो कर रही है और हमें कौन से पैरामीटर फॉलो करने हैं, क्या मिस आउट है, राइट। और अगर कर भी रहा है तो वो सही कर रहा है या नहीं। एक बार आपने प्रॉपरली हिस्ट्री ले ली क्लाइंट की, उसके बाद में आप ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से जान लोगे तो बाकी की चीज़ आपको बहुत इजी हो जाएगी। अब सर ये स्ट्रैटेजी मेकिंग क्या होती है फिर। स्ट्रैटेजी मेकिंग इज़ वेरी सिंपल। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा
कि क्लाइंट का हमें ऑब्जेक्टिव पता चल गया, उसकी हिस्ट्री पता चल गई, वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें जानना है उसके टारगेट ऑडियंस। हर एक क्लाइंट का जो टारगेट ऑडियंस होता है वो अलग अलग होता है। तो आप लोगों को पहले टारगेट ऑडियंस समझना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप कोई सीबीएसई या इंटरनेशनल स्कूल के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? तो उनका टारगेट ऑडियंस बच्चे नहीं होंगे, उनका टारगेट ऑडियंस होगा उनके पेरेंट्स। हमेशा याद रखिए, राइट? तो देखो, अभी जैसे मैंने बताया टारगेट ऑडियंस क्या होता है, उसी तरीके से हर एक क्लाइंट का टारगेट ऑडियंस अलग अलग होता है। देन फाइंडिंग गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों को ये देखना है कि अभी मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहाँ पे उनकी कौन सी चीज़ें छूट गई है, या फिर वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और उनको कहाँ पे काम करना चाहिए था, और हमें उसको लेके क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है और हम उसका फ़ायदा किस तरीके से ले सकते हैं। देन द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म इज़ कैटेगरीज़ ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमेशा आपके प्रोडक्ट को और सर्विसेज को अलग अलग रखिए, अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड कीजिए और उसके बाद उसे रैंक कीजिए। देन डिफाइन कॉम्पिटिटर्स। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हर एक क्लाइंट को अपना कॉम्पिटिटर क्या आइडिया होता है, तो वो पहले से उनसे पूछ लीजिए, देखिए वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस लेने की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में आपकी स्ट्रैटेजी रेडी कीजिए। एक बार आपके पास में एनालिसिस हो गया, स्ट्रैटेजी रेडी हो गई, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जहाँ से हम लोग कीवर्ड पे काम करते हैं। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे आइए, हमने डिटेल में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात की है। वाई ग्रोथ क्या होती है, या फिर हम लोग 3 मंथ्स चेंज क्या होता है, कौन से कीवर्ड हम लोगों ने लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। ओके, कीवर्ड रिसर्च plays a vital role. There are a lot of options available, okay, to research or to get the proper keywords when it comes to keywords. तो आराम से बैठ के उसे कीजिए एंड देन फाइंड आउट द राइट कीवर्ड्स। अब जैसे आप लोगों ने कीवर्ड्स निकाल लिए, उसके बाद में होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एक या दो ही चीज़ें करते हैं एंड दे फील कि लाइक हमारी वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2024 इज़ कम्प्लीटली अपडेटेड नाउ। तो अभी हमें अगर देखना है हमारी वेबसाइट रैंक करनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करना है, फिर उसके बाद में आपको पर्टिकुलर पेज भी ऑप्टिमाइज़ करना है जो भी आप रैंक करना चाहते हो। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, HTML टैग्स होते हैं, टाइटल टैग होता है, डिस्क्रिप्शन टैग होता है, या फिर हम लोग H1, H2, H3 के बारे में बात करेंगे, कंटेंट होता है, फिर उसके बाद में ऑल टैग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेज ऑप्टिमाइजेशन में आएगी। सर फिर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है? वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि robots.txt है, कैनोनिकल इशू है। अगर आपकी पेज की स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको उसे अच्छा करना चाहिए, यूजेबिलिटी पे काम करना चाहिए, अलग अलग स्क्रीन साइज पे काम करना चाहिए और स्पीड पे काम करना चाहिए, या फिर और भी कुछ। सो देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। हम लोग एक चेकलिस्ट बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर आप वो चेकलिस्ट अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आई बेट कि आपकी वेबसाइट आराम से रैंक हो जाएगी। एंड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टेक्निकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो वन बाय वन आप पहले समझ लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। परफेक्ट। अब सर ऑन पेज तो हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद हमें काम करना है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जनरली हम लोग काम करते हैं लिंक बिल्डिंग के ऊपर। अब ये लिंक बिल्डिंग जब काम करते हैं तो सबको लगता है सर डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग करने के बाद में हमारी वेबसाइट रैंक करने वाली है। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को कम से कम 10-12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आपकी वेबसाइट रैंक दिखेगी। डायरेक्टरी सबमिशन है, सोशल बुक मार्किंग है, PPT सबमिशन है, PDF सबमिशन है, सर्च इंजन सबमिशन है, प्रेस रिलीज है, ब्लॉग कमेंटिंग है, क्लासिफाइड है, इमेज है, आर्टिकल्स है, वीडियो सबमिशंस है। ये सारे तरीके के सबमिशंस आप अगर अच्छे तरीके से करते हो, विदाउट आप प्लेगरिज्म से या फिर कॉपी पेस्ट करके अगर आप नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट आर हाईली गेटिंग चांसेस टू बी ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज
फॉर द डिजायर्ड कीवर्ड्स। तो आप ये आराम से समझो। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, तो आपका कीवर्ड डेंसिटी कितना है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कितनी है, कीवर्ड प्रोमिनेंस कितना है, वो सारी चीज़ें करने के बाद ऑटोमेटिकली आप रैंक करते हो। अगर आप इतने अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ अगर फॉलो करोगे ना, तो आप गूगल आपको बाय डिफ़ॉल्ट रैंक करेगा, मतलब करेगा ही। ओके, सर ऑफ पेज भी हो रहा है, हम लोग ऑफ पेज में भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी क्या, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रिपोर्टिंग। जब कभी भी आप ऑन पेज के ऊपर काम करते हो, तो हमेशा याद रखना आपके वेबसाइट के अंदर में गूगल एनालिटिक्स आपने सबसे पहले ऐड कर लेना है, और वेबमास्टर टूल्स भी। वेबमास्टर टूल्स मतलब जो सर्च कंसोल है वो, ये दोनों चीज़ें एसईओ करने जैसे शुरू कर लेते हो ऑन पेज, तभी आपने कर लेनी चाहिए। तभी जाके आप लोगों को गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट आना चालू हो जाएगा, और गूगल वेबमास्टर में आप लोग आपका जो साइट लिंक सबमिशंस है वो आराम से कर सकते हो। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सएमएल साइट मैप्स हम लोग बोलते हैं, या फिर एचटीएमएल साइट मैप्स होता है, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। धीरे-धीरे इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और हम लोग डीप में जाएँगे। अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग 3 महीने में वेबसाइट रैंक करने वाले हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। मैं हमेशा नंबर्स पे बात करता हूँ, मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव बात करता हूँ। अगर आप ये देखते हो मार्केट में कि 2 लाख रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ गेटिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग। प्रोसेस वाइज़ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे तरीके से करते हो, तो डेफिनिटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स, और मनी इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, वो तो आने ही वाला है आपके पास में। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज़, ये सब होने के बावजूद भी अगर आप लेट्स सपोज़ 10 कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो, और 8 कीवर्ड्स रैंक्ड हो गए, स्टिल 2 कीवर्ड्स नहीं रैंक हुए फॉर एनी रीज़न, तो अभी आप ये 2 कीवर्ड्स पे फ़ोकस करोगे कि ये 2 कीवर्ड्स क्यों रैंक नहीं हो रहे हैं? मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक के कुछ गलत हो रहा है क्या? मैंने ऑन पेज ठीक किया है या नहीं किया हुआ है? मैंने इसको सेकेंडरी तो नहीं रखा हुआ है? या फिर मैं जब सबमिशन कर रहा हूँ तो टैग्स मेरे बराबर है? या फिर मैं अगर जब कभी भी कंटेंट लिख रहा हूँ, इंटरलिंकिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग उसको एम्फसाइज़ कर रहे हैं या नहीं? अगर आप एम्फसाइज़ कर नहीं रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो 8 ही कीवर्ड रैंक करेंगे, ये 2 कीवर्ड नहीं रैंक करेंगे। या फिर आपको लगता है कि ये 2 कीवर्ड मैं बाद में किसी तरीके से रैंक करने वाला हूँ, तो दैट इज़ अगेन ओके। बट जो रैंक नहीं कर रहे हैं, जो आपने कीवर्ड्स निकाले थे, अभी रैंक नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अगर आप देखते हो कि हमने कितने सिंपल तरीके से ये जो प्रोसेस है आपको समझाई। अगर आप ये प्रोसेस अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, तो आई बेट यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। गाइज, अगर आप ऑलरेडी एसईओ में काम कर रहे हो और आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं कहीं गलतियां हो रही है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर पहली बार ही एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल। आराम से बैठ के इसे देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कमेंट में पूछना है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। थैंक सो अभी आपको पता ही चल गया है कि देयर इज ए प्रॉपर एसईओ साइकिल फॉर रैंकिंग योर वेबसाइट। सो अगर आप लोगों को सही में अच्छी तरीके से किसी भी वेबसाइट को रैंक करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स एंड यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट। कोई भी ब्लैक हैट टेक्निक यूज ना करे, और अच्छे तरीके से व्हाइट हैट टेक्निक यूज करके अपनी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। बट स्टिल इफ यू गॉट अ प्रॉब्लम, you can get back to us on the below numbers. Thanks a lot for watching the video. Do like and share and subscribe our channel. Thanks a lot. Bye bye.